है दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि मेरी इम्पोर्टेंट क्विज आती है और आज ये उसी के आगे की क्विज है जो कल वीडियो भेजी थी। उसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे तो उन क्वेश्चनों को आज मैं करा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। जब कोई हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें रक्त प्रवाह पड़ता है मस्तिष्क की ओर, स्केलेटल मसल्स की ओर, शरीर के निचले हिस्से की ओर, उपरोक्त में से सभी। तो हमारे पड़ता है स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ता है। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हार्ट मसल्स के द्वारा, पल्स मसल्स के द्वारा, धमनियों की सिकुड़न के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें होता है जो सिस्टोलिक होता है वो हार्ट मसल्स के द्वारा होता है, मतलब ए ऑप्शन सही है। अगला है वेंट्रिकल से प्रतिनिक्सित रक्त की मात्रा कहलाती है कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम, हार्ट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कार्डियक आउटपुट। जितनी भी रक्त निकलता है 1 मिनट में उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकल जाती है एक बार में, 1 मिनट में, एक संकुचन में, 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में जितनी भी उसकी मात्रा, एक बार में नहीं, 1 मिनट में जितनी भी उसकी मात्रा होती है वो सब निकल जाती है, उसी को हम बोलते हैं जो है वेंट्रिकल से रक्त की मात्रा को बाहर निकलना। हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या होता है? हृदय के निर्गत का यानी आउटपुट का कितना सामान्य मान होता है? तो 5.04 लीटर प्रति मिनट, 5.50 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट, 4.5 लीटर प्रति मिनट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है ए 5.04 प्रति लीटर। निलय से आने वाली प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो जो निलय से आने वाली प्रति यूनिट रक्त की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो हृदय चक्र कहते हैं, हृदय आउटपुट कहते हैं, हृदय आयतन कहते हैं, निलय आयतन कहते हैं। तो इसमें कहते हैं हृदय आउटपुट। क्या कहते हैं? हृदय आउटपुट हमारा सही आंसर होगा। स्ट्रोक आयतन या हृदय गति का उत्पादक है। तो स्ट्रोक आयतन या हृदय गति का उत्पादन है दोस्तों, बताइए रक्तचाप का है, टाइडल वायु की क्षमता का है, कार्डियक आउटपुट का है, रक्त प्रवाह का है। तो स्ट्रोक आयतन या हृदय की गति का उत्पादक है, बताइए क्या है? आप लोग जल्दी सोच के बताइए। तो यह कार्डियक आउटपुट है सही आंसर। तो इसी की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट होगा। तो कितना आउटपुट देगा ये हमें बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 160 को हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 16,000 और 2,000 आएगा, सॉरी 10 ये नहीं होगा, 000 बटे क्या करना है, हमें लीटर में बदलना है। तो 1000 से इसे भाग देना पड़ेगा। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 लीटर एल प्रति मिनट। तो 16 लीटर प्रति मिनट हमारा ये इसका सही उत्तर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर हमारा सही है? तो वो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि हम कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, 16 का सी। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो अभी हमने बताया आपको क्या कहते हैं, लगाइएगा। तो हमने कहा कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट मतलब एक बार में इन्होंने कहा है कि एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो रक्त की मात्रा यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा ये क्वेश्चन डाउट जो है गलत दिया गया है। वैसे तो हम इसका
उत्तर हमारा होना चाहिए कार्डियक आउटपुट, यानी सी। यहाँ पे मात्रा ना होनी चाहिए, मात्रा की जगह पे यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त को कहते हैं, रक्त को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हृदय आउटपुट। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, तो 37 का हम बताएंगे भाई किसको सर्वदाता कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन वो सही है, रक्त ओ को सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सर्वग्राही की बात करें तो ये भी हमारा सर्वग्राही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वैसे तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं, तो ये जब हम बताएंगे फिलहाल तब भी बता दे रहे हैं। एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों में होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। और ओ में जो है दोनों में क्या होते हैं, ए और बी में हमारे एंटीबॉडी होते हैं, इसमें भी एंटीबॉडी इसमें भी एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें हमारा कोई भी एंटीजन नहीं होता वर्गों में, इसी कारण ये सबको दे सकता है। और जो ए भी है इसमें एंटीजन पाया जाता है, तो इसलिए केवल दे सकता है, ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के ओ समूह को कहते हैं, तो रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं भाई, अभी हमने पढ़ाई है, सर्वदाता कहते हैं, वो दे सकता है सबको। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है, तो अभी हमने बोला है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है भाई, वो है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है, फिर से वही पूछ लिया गया क्वेश्चन। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है, ग्रुप ए वाले को किस ग्रुप का दे सकते हैं, बताइए भाई। 40 का बताना है, तो हम ए का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं, तो बी हमारा ऑप्शन सही है। ना तो बी देंगे, ना ए भी देंगे और ना बी देंगे, ए और ओ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ऊतक रक्त क्या है, ऊतक है, द्रव ऊतक है, रक्त प्लेटलेट है, विशेष ऊतक है, वह क्या है, तो रक्त जो है रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसे हम बोलते हैं द्रव ऊतक। क्या बोल सकते हैं, द्रव ऊतक। एक वैक्स में रक्त की औसतन मात्रा लगभग कितनी होती है, तो औसतन मात्रा हमने अभी आपको बताई है कितनी, 5 लीटर होती है। 1 मिलीमीटर रक्त में प्लेटलेटों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें तो हमारा भाई जो है गलती दी है, लगभग में 1 लाख तो मान के चलिए होती है। एंथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट, वैसे तो यहाँ पे गलत दिया है, जो हमारे रक्त में जो है प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये गलत दिया है, इसमें ऑप्शन इतना नहीं होना चाहिए। इसका होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख से कितना होता है, 1.5 लाख से 5 लाख तक होता है, 1.5 लाख से 5 लाख तक होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट 40, एंथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट और थर्मोसाइट पाए जाते हैं भाई, किस में पाए जाते हैं बताइए भाई। त्वचा में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं, बाल में पाए जाते हैं, नाखून में पाए जाते हैं, तो भाई ये किस में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, रक्त में। थर्मोसाइट कहा जाता है, थर्मोसाइट भाई किसे कहते हैं, किस चीज़ को हम थर्मोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, तो इसमें किसको कहते हैं भाई, प्लेटलेट्स को कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है, तो अभी हमने बताया ही, चर्चा ही किया है, तो क्या होता है भाई, ल्यूकोसाइट्स होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ सबसे कम दिन ही जी पाती हैं, इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, और तो यहाँ पे इनका जीवन काल कई दिनों तक होता है, कई दिनों तक होता है, ये भी क्वेश्चन गलत है।
WBC का प्रमुख कार्य है। तो WBC का प्रमुख कार्य क्या है भाई? तो पहला है कोशिकाओं को मृत कोशिकाओं को निकालना, संक्रमण के खिलाफ लड़ना, और WBC यानी कि पदार्थों के परिवहित करना, रक्त परिसंचरण करना। तो भाई सीधी सी बात है, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो संक्रमण से रुकती हैं। WBC का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने बताया WBC का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई का कार्य ही ये करती हैं। तो इसमें भी हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कणिका है हमारी मोनोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो इनका जो रोज होता है कितना होता है भाई? 120 दिन होता है इनका जीवन काल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल फिर से आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 120। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र फिर से वही, तो कई बार पूछा गया सवाल है इसलिए इसे बार बार रिपीट किया। लाल रक्त कणिकाओं का अब इसे घुमा के पूछ लिया गया, तो कितना होगा भाई बताइए आप? 100 से 120 दिन अभी तक लगवा दो। कई बार अलग अलग परीक्षा में इसे पूछा गया। हीमोग्लोबिन है तो क्या भाई? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। बताओ भाई क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना जो है हमारा प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? ग्लूकोज को सोखना, रक्त प्रेषित करना, रक्त का थक्का बनने में सहायक करना, ऑक्सीजन को आकर्षित कर ले जाना। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी के साथ में ये सीरीज़ समाप्त होती है। मित्रों धन्यवाद। इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए।